दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डी फार्मा बी फार्मा दो में से कुछ भी एक चीज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मा यानी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी है, बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी है। फिर दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 633 में पोस्ट रखी गई है और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर तक रखी गई है, यानी कि 23 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि एज लिमिट क्या है, इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस क्या है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप प्रॉपर एक एक चीज की खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। और साथ ही जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड्स और बाकी जानकारी आती है तो हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिफिकेशन नंबर। ये नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया 24/9/2024 का, यानी आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे है फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की, जो कि जनरल रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इसमें आगे है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड पर्सन ऑनलाइन ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, जो कि इसके वेबसाइट का लिंक दिया गया है mhrsb.telangana.gov.in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिर आगे फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट है फार्मेसी की पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी डेट दी गई इसमें। तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है 5 अक्टूबर 2024 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म की ऑनलाइन की वो 21 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है, शाम को 5 बजे तक। फिर दोस्तों इसमें एप्लीकेशन एडिट देयर एप्लीकेंट्स बिटवीन, यानी एडिट अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, करेक्शन की जो डेट दी गई है 23 अक्टूबर तक रखी गई है। 23 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच आप इसका फॉर्म जो है एडिट वगैरह कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है जो द एग्जामिनेशन डेट, जो कि एग्जामिनेशन की डेट दी गई है इसमें, तो 30 नवंबर 2024 को रखी गई है एग्जामिनेशन की डेट। फिर आगे है एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन ओनली विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन है ये केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से सबमिट होगा, ऑफलाइन वगैरह इसको किसी तरह से आपको सबमिट नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें पोस्ट के बारे में दिए गए हैं, डिटेल में पोस्ट देख लेते हैं। वैकेंसी स्केल ऑफ पे, यानी पे स्केल वगैरह क्या रहेगा। तो सबसे पहले है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फाइनली वेलफेयर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की पोस्ट है। इसमें टोटल पदों की संख्या 446 पोस्ट रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है तेलंगाना विद्या विधाना परिषद में है, यहाँ 185 पोस्ट रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर में 2 पोस्ट यहाँ रखी गई है। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 633 में पोस्ट रखी गई है। फिर आगे दोस्तों इसमें है द जोन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज इज गिवन एट एनेक्सर फर्स्ट, यानी कि जो जोन वाइज वैकेंसी है उसके बारे में एनेक्सर फर्स्ट में बताया गया है किस जोन से कितनी वैकेंसी है। उसके बाद इसमें आगे है द पे स्केल, यानी आपको इसमें सैलरी वगैरह क्या रहेगी। तो 31,040 रुपए से आपकी जो सैलरी है 92,050 रुपए आपकी पे स्केल इसमें रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे है द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन ऑन इंटीमेशन बीइंग रिसीव्ड, यानी कि इसका जो वैकेंसी का नंबर है वो बढ़ाया और घटाया जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें आगे है द कैरीड फॉरवर्ड वैकेंसीज आर ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम वेरियस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अपॉइंटमेंट, सच वैकेंसीज विल बी मेड फर्स्ट बिफोर द फ्रेश वैकेंसीज। उसका दोस्तों इसमें हम आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले है एप्लीकेंट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन 100 पॉइंट्स ऑफ बीच, यानी कि 100 पॉइंट्स यानी 100 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 100 नंबर का, उसी के द्वारा आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। जिसमें से कि इसमें दिया गया दोस्तों कि मैक्सिमम आप 80 पॉइंट्स यानी 80 नंबर का जो है आपका पेपर रहे होगा, एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये देखिए यहाँ दिया गया है रिटन टेस्ट। और जो 20 नंबर यानी 20 नंबर का जो है वो आपको अवार्डेड फॉर सर्विसेज इन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम ऑन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सेड बेसिस पे, जो अगर आपने काम किया है तो 20 नंबर उसका एक्सपीरियंस बेस पे दिया जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों आगे है मैक्सिमम आप जो 20 पॉइंट्स यानी 20 नंबर जो आपको मैक्सिमम दी जाएगी। तो यहाँ नीचे दिया गया है कि इसमें सबसे पहले है 2.5 जो पॉइंट्स है पर 6 मंथ, यानी अगर आपकी सर्विस 6 मंथ तक है वो भी रेंडर्ड इन ट्राइबल एरियाज में, तो आपको 2.5 नंबर दिया जाएगा। फिर दोस्तों आगे है 2 पॉइंट्स पर 6 मंथ, फिर इसका 2 पॉइंट और दिया जाएगा अगर आपका 6 मंथ फॉर सर्विस रेंडर्ड इन अदर देन ट्राइबल एरियाज में है, तो इसका भी 2 पॉइंट आपको दिया जाएगा। फिर आगे है पॉइंट टू बी गिवन फॉर ओनली कंप्लीटेड 6 मंथ,
और ये जो आगे है पॉइंट इसमें दिया जाएगा, अगर आपने मतलब 6 महीने काम किया है वहाँ, तो फिर आपको कुछ पॉइंट उसमें भी दिए जाएगा। उस लेते हैं क्या दिया गया है, मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन बोर्ड वेबसाइट, यानी कि जब आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो मेरिट लिस्ट जो है वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे है बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप द सॉफ्ट कॉपी PDF ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर अपलोडिंग, यानी कि आपको जो फॉर्म जब आपको अप्लाई करना है तो उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ये सारी जो डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे दिए गए हैं तो इनको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड आपका होना चाहिए, फिर आगे है 10th क्लास की मार्कशीट हो, फिर उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, उसके बाद कंसर्ट डिग्री सर्टिफिकेट यानी आपकी जो डिग्री है फार्मेसी की बात करने के बाद जो डिग्री है वो भी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ तेलंगाना का जो कि रजिस्ट्रेशन होता है काउंसिल फार्मेसी ऑफ काउंसिल के थ्रू, वो भी होना चाहिए। फिर दोस्तों इसके बाद आगे है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स जिस भी तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस हो वो आपके पास होना चाहिए, उसको स्कैन करके लगाना है। फिर आगे स्टडी सर्टिफिकेट 1 to 7th क्लास की स्टडी जो सर्टिफिकेट है उसका भी होना चाहिए, अगर आप क्लेम करते हैं लोकल स्टेटस का तो ठीक है। फिर आगे इसमें फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड इन एनी स्कूल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 1st to 7th क्लास, ये इसमें इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट ST SC OBC जो कैटेगरी है अगर आपकी तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास है तो लेटेस्ट आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे है लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो भी स्कैन करके लगाना है। फिर स्पोर्ट्स से अगर आप इस फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आगे दोस्तों सैड्रेम सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट्स क्लेमिंग PH, यानी कि आप PH रिजर्वेशन से क्लेम कर रहे हैं तो फिर इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आगे है सर्विस सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन से अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास एक्स सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसको भी आपको अपलोड करना है NCC से तो NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस सारी चीज़ों का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन करके वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर अप्लीकेंट की जो फोटोग्राफ है वो भी आपकी लगेगी PNG और JPG फॉर्म में, और इसके बाद सिग्नेचर जो है वो भी आपको लगाना है स्कैन करके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म अप्लाई करना है, साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाना है। फिर आगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या होना चाहिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ दिया गया है मस्ट पोसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस डेट तक आपके पास D फार्मेसी हो या B फार्मेसी हो या फार्मा D हो, इनमें से 3 में से कुछ भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों साथ ही मस्ट बी रजिस्टर्ड विद तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल, यानी आपका जो तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल बोर्ड है उस पर रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज इसमें मिनिमम मैक्सिमम कितनी रखी गई है, तो जो एज लिमिट है तो मिनिमम जो एज है आपकी 18 यानी 18 साल होनी चाहिए, और साथ ही दोस्तों जो मैक्सिमम एज है 46 यानी 46 साल रखी गई है। ये जो एज लिमिट काउंट किया जाएगा 1/7/2024 से ये एज लिमिट जो है वो काउंट की जाएगी। ये जो एज लिमिट दी गई है 18 से 46 साल, यानी मिनिमम जो 18 साल और मैक्सिमम जो 46 ईयर दी गई है केवल जनरल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। वहीं दोस्तों बाकी जो तेलंगाना गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसमैन हैं उनके लिए 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 3 साल का जो एज में रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। फिर दोस्तों NCC जो है उनके लिए भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं ST SC OBC जो कैंडिडेट है उनको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह पर्सन है तो उनके लिए 10 साल की एज में रिलैक्सेशन इसमें दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें हम आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ दिया गया है जो कि जर्नल OBC EWS जो कैंडिडेट हैं उनसे फॉर्म की जो फीस है 500 रुपये चार्ज रखा गया है। वहीं दोस्तों ST SC EWS PH और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जो है 200 रुपये फीस चार्ज इसमें रखा गया है। फिर दोस्तों आगे है अनएम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 46 ईयर ऑफ द तेलंगाना स्टेट। तो इसमें आगे है मोड ऑफ फीस पेमेंट, जो कि मोड ऑफ फीस पेमेंट देख लेते हैं, जो कि ऑनलाइन पेमेंट ही आपका किया जाएगा, इसमें कोई भी ऑफलाइन की प्रोसेस नहीं दी गई, आपको पेमेंट जो है ऑनलाइन ही करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो द एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड ऑनलाइन MHRSB वेबसाइट के द्वारा आपको आपका अपना एप्लीकेशन अप्लाई करना है और फॉर्म अप्लाई करना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ नीचे दिया गया है द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपका जो है CBT1 जो है वो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि टेस्ट होता है 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे।
एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड 30/11/2024 को इसकी जो डेट दी गई वो में आगे दिया गया कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी टेस्ट होगा उसके बाद आपका जो है नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं ज्ञानवेशन सेंटर दिया गया है कि कहाँ-कहाँ यानी कि तेलंगाना के किस-किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्ञानवेशन सेंटर रहेगा। टोटल जो है 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिया गया है। फिर दोस्तों रिजर्वेशन की बात यहाँ हमने बता ही दी है, जनरल कैटेगरी के लिए सारा रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो उसका दोस्तों यहाँ ब्रेकअप जो कि एनेक्सर फर्स्ट है, यहाँ ब्रेकअप करके आपको वैकेंसी पोजीशन के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ जोन वाइज यहाँ सारी वैकेंसी के बारे में डिटेल में यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही जिनके पास फार्मेसी का डिप्लोमा या बी फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी है, तो लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।